तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वो है विजय। चुनावी नतीजों के बाद जिस नेता को राजनीतिक अनुभवहीन बताकर कम आंका जा रहा था, वही अब सत्ता के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। टीवीके ने आखिरकार बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के समर्थन के बाद विजय के पास अब 119 विधायकों का समर्थन है, जबकि सरकार बनाने के लिए केवल 118 सीटों की जरूरत थी। लेकिन तमिलनाडु में कहानी सिर्फ नंबर गेम की नहीं है। असली कहानी उस राजनीतिक दबाव की है जिसने राज्यों की दशकों पुरानी सत्ता संरचना को हिला कर रख दिया। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बटी राजनीति में कोई तीसरी ताकत इतनी तेजी से उभरी जिसने दोनों बड़े दलों को रक्षात्मक मुद्रा मिला दिया। तमिलनाडु में लंबे समय से सत्ता की लड़ाई दो बड़े द्रविड़ दलों के बीच सीमित रही। जनता के सामने हमेशा से दो ऑप्शन होते थे, लेकिन विजय की एंट्री ने ये समीकरण ही बिगाड़ दिया। चुनाव के बाद जिस तरह दोनों बड़े खेमों में बेचैनी दिखाई दी, उसने ये साफ कर दिया कि टीवीके अब सिर्फ एक नई पार्टी नहीं बल्कि स्थापित राजनीति के लिए चुनौती बन चुकी है। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि विजय को रोकने की कोशिश में पुराने विरोधी भी एक दूसरे के करीब आते दिखे। इससे जनता के बीच ये संदेश गया कि पारंपरिक दल अब अपनी जमीन खिसकती देख रहे हैं। विजय ने बिना सरकार बनाए ही अपने विरोधियों को दबाव में ला दिया। राजनीति में कोई भी दल बिना भविष्य देखे समर्थन नहीं देता। कांग्रेस के बाद जब सीपीआई, सीपीएम और वीसीके जैसे दल भी विजय के साथ खड़े हो गए, तो ये साफ संकेत था कि उन्हें टीवीके में भविष्य नजर आने लगा है। इन दलों ने सिर्फ सरकार बनाने के लिए समर्थन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये भी समझ लिया कि तमिलनाडु की नई राजनीति अब विजय के इर्द गिर्द घूम सकती है। यही वजह है कि दो दल पहले द्रविड़ गठबंधन का हिस्सा माने जाते थे, वो अब नए शक्ति केंद्र की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। बहुमत के लिए समर्थन जुटाने की प्रक्रिया विजय के लिए राजनीतिक परीक्षा जैसी थी, लेकिन इस परीक्षा ने उन्हें कमजोर नहीं किया बल्कि जनता के बीच और लोकप्रिय बना दिया। जब किसी नए चेहरे को सिस्टम बार बार रोकता हुआ दिखाई देता है, तो आम लोगों के बीच उसके लिए सहानुभूति पैदा होती है। विजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राज्यपाल से मुलाकात, बहुमत साबित करने की चुनौती और लगातार चल रही राजनीतिक खींचतान ने उन्हें संघर्ष करने वाले नेता की छवि दे दी। अब विजय सिर्फ एक स्टार नहीं है, बल्कि ऐसे नेता के रूप में देखे जा रहे हैं जो स्थापित राजनीतिक ढांचे को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा जुटाना बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी, क्योंकि टीवीके की सरकार कई सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी है। ऐसे में हर फैसले पर राजनीतिक संतुलन बनाए रखना विजय के लिए आसान नहीं होगा। अगर भविष्य में सहयोगी दलों के साथ मतभेद बढ़ते हैं, तो विजय के सामने बड़ा फैसला लेने की स्थिति भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक माहौल ऐसा है कि विजय के विरोधियों की तुलना में उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की राजनीति में ये सिर्फ सरकार बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए राजनीतिक चेहरे के उभरने की कहानी है। जिन लोगों ने विजय को केवल फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार समझा, अब वही उन्हें राज्य की सत्ता का अगला बड़ा चेहरा मानने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।